नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे शेर शेरनियों। अरे तुम तो मेरी माझी हो यार, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। दोस्तों, हम इससे पहले आप सभी को बिहार, हिमाचल प्रदेश के बारे में बता चुके थे। आज आप सभी के बीच मैं ला रहा हूं टॉपिक जो कि है पंजाब और हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पंजाब के बारे में हम देख लेते हैं कि पंजाब की क्या विशेषता है और ये पंजाब किन किन नदियों से मिलके बना है और इसकी यहाँ पे उद्योग धंधा क्या है, यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य क्या है, ये सारा चीज़ जानने के प्रयास करते हैं। और पंजाब को सबसे पहले बसाया किसने और इसकी स्थापना कौन किया था और इसका अंतिम शासक कौन था, ये वगैरह वगैरह सारा चीज़ हम जान लेते हैं। आइए सीधे हम लोग बोर्ड पे चलते हैं समय को ना गवाते हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे मैप के सहारे देखेंगे कि मैप में पंजाब कहाँ है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ये हिमाचल प्रदेश देख लिया था और ये बिहार यहाँ पे है, बिहार भी देख लिया था। दो चीज़ देख लिया था। बिहार मैंने इसलिए पढ़ाया था क्योंकि हम बिहार से हैं, तो बिहार को पहले पढ़ाए। और बिहार स्पेशली आगे को यदि एग्ज़ाम होने वाला बिहार एसएससी, तो बिहार एसएससी से बिहार का जो यदि है इतिहास, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे देखिए, बिहार के बारे में पूर्ण डिटेल्स आपको बताई गई है। एक बार आप लोग को ज़रूर विजिट करना चाहिए चैनल को। तो आइए, अब ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। ये है पंजाब, आप सभी देख पा रहे होंगे ये पंजाब है। तो पंजाब देखिए, पंजाब एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ संपर्क साझा करता है, जो कि कौन है, ये पाकिस्तान। ये पाकिस्तान, ये है क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ ये पंजाब एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के साथ साझा करता है। ये कौन है, जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब एक साझा करता है। अब आइए, अब राज्य के बारे में देख लेते हैं कि राज्य में कौन कौन सा यदि करता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये सीमा एक यहाँ पे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जिला है राजस्थान के। तो ये किसके साथ यदि राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, एक हो गया, ठीक है, ये राज्य है, एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा में हरियाणा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरे ये हरियाणा है, ठीक है। तो हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। और फिर से यहाँ पे ऊपर आइए, ऊपर जैसे कि जस्ट हम इससे पहले हम पढ़े थे हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, ये हिमाचल प्रदेश के साथ पंजाब का सीमा बनाता है। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पंजाब है, 3 राज्य, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर है, उसके साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैप हटा देते हैं और पंजाब के बारे में कुछ जान लेते हैं कि पंजाब की और क्या विशेषता है, ठीक है। देखिए, पंजाब के बारे में हम थोड़ी सी जान लेते हैं। पंजाब, ठीक है, ये है पंजाब। पंजाब 2 चीज़ से मिलके बना है, ठीक है। पंच जोड़ आब, ठीक है। पंच मतलब ये संख्या गिनती हो गया 5 और आब मतलब नदी। आब का मतलब क्या होता है, नदी। अर्थात कहने का मतलब 5 नदियों के संगम मिलके पंजाब बना है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी और इसकी विशेषता जान लेते हैं। पंजाब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पंजाब पहले सप्त सिंधु प्रदेश से यानी 7 नदियों से मिला हुआ करता था, लेकिन कुछ वर्षों बाद, कुछ 1000 साल बाद वो क्या नदी सूख गया। जैसे कि वहाँ पे सरस्वती नदी है, एक जल स्रोत नदी है, ये सारा चीज़ वहाँ सूख गया, जिसके वजह से अब मात्र 5 ही नदी वैसा है जो कि ये उसके संगम पे पंजाब बसा हुआ है। तो कौन कौन सा नदी है यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले झेलम हो गया, झेलम। दूसरा नंबर में चिनाब। तीसरा नंबर में कौन है, रावी। चौथा नंबर में कौन है, ब्यास, ठीक है। और 5 नंबर में कौन है, सतलज। देखिए, यही 5 जो नदी है ये पंजाब के संगम पे बनता है, जिसकी वजह से पंजाब को 5 नदियों के संगम कहा जाता है, ठीक है। अब पंजाब एक ऐसा राज्य है जो कि वहाँ पे बहुत सारे मतलब
फैक्ट्री भी है। लेकिन फैक्ट्री में जानने से पहले हम थोड़ी सी इसकी ऐतिहासिक जो घटना है वो चीज़ जान लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम इसकी पॉलिटी की दृष्टि से, मतलब राजनीतिक शास्त्र से इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र के बारे में थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए लोकसभा संख्या कितनी है, लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 13 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या ये 7 है। यानी कुल यहाँ पे 20 संसदीय सदस्य आते हैं, यानी टोटल मिलकर कितना हुआ 20। तो ये 20 संसदीय सदस्य आते हैं, संसदीय सदस्य, ये क्या हो गया सदस्य, ठीक है। 20 संसदीय सदस्य आते हैं कहाँ से, 13 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यहाँ तक आप लोगों ने समझा? क्या समझ में आप सबको बच्चों? चलिए आगे अब इससे हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं कि देखिए इससे पहले हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में जाने थे। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये 14वां प्रांत बना था। तो वो कौन कौन था, हिमाचल प्रदेश था, पंजाब था, हरियाणा था। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 14वां प्रांत में शामिल ये भी है, पंजाब भी, ठीक ना। ये चीज़ आप लोगों ने जान लिया। अब इसकी थोड़ी सी और विशेषता हम जान लेते हैं। देखिए सिखों के जो 10वें गुरु, सिखों के 10वें अंतिम गुरु आप सभी को पता होगा ही, वो उनका जन्म बिहार में हुआ था। तो वो कौन थे, वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। वो गुरु गोविंद सिंह जो खालसा पंथ की स्थापना किए थे, कहाँ पे, पंजाब में। गुरु गोविंद सिंह ने ही ये सिख धर्म के 10वें अंतिम गुरु है, जो कि खालसा पंथ की स्थापना किए थे और बहुत ही से दमनकारियों के अत्याचार वो सहे। आगे अब थोड़ी सी और जान लेते हैं कि हमारा जो है सिख राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, ये चीज़ पूछा जाता है क्वेश्चन में। पंजाब जो है एक सिख राज्य है, तो सिख राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था, सिख राज्य की स्थापना ये कौन किए थे, सिख राज्य की स्थापना रणजीत सिंह ने किए थे। किसने किया था, रणजीत सिंह ने किया था। सिख राज्य की स्थापना किसने किए थे, रणजीत सिंह ने किए थे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया, भली बात है कि सिख राज्य जो पंजाब है, जो 5 नदियों के संगम पे बसा हुआ है, ये मतलब ये थे रणजीत सिंह ही उसको स्थापना किए थे। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब पंजाब का अंतिम सिख राजा कौन था, और ये तो प्रथम जो कि सिख राज्य की स्थापना किए थे, और अंतिम इसके सिख राजा कौन थे, अंतिम सिख राजा ये थे दिलीप सिंह, ठीक है। देखिए अब आगे यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि अंतिम सिख राजा कौन थे, तो ये दिलीप सिंह थे। पंजाब के अंतिम सिख राजा दिलीप सिंह थे। यहाँ पे आप लोगों ने देख पा रहे होंगे, ये सिख राज्य की स्थापना रणजीत सिंह के द्वारा किए गए थे, ठीक है। और अंतिम सिख राजा दिलीप सिंह थे। अब आगे थोड़ी सी और जान लेते हैं कि डलहौजी एक जगह है, डलहौजी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वो लॉर्ड डलहौजी ने ही स्थापना किया था। तो हुआ क्या कि 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में, अपना ब्रिटिश प्रांत में इसको पंजाब को मिला लिया था, ठीक है। तो जब पंजाब 1849 में इसको ये थे क्या किया था, मिला लिए थे। 1849 इसमें ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब प्रांत को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए थे। कब मिला लिए थे, 1849 ईस्वी में। ये चीज़ थोड़ा सा लिख लीजिए, 1849 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने क्या पंजाब प्रांत को ये कहा किए थे, पंजाब प्रांत को क्या किए थे, ये ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए थे, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए थे, साम्राज्य मिला लिए थे, ठीक है।
ये चीज़ आप लोगों ने समझ गए। अब देखिए इसके बाद जब ये विदेशी होके आके हमारे इंडिया में अगर हमारे ही राज्य को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं, उसका शासन साम्राज्य में मिलाने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि इसके शासन का जो भी होगा शासन संचालन ये कौन करेगा, ब्रिटिश साम्राज्य का जो भी नेतृत्व करने वाला वो चीज़ करेगा। ब्रिटिश के शासन, इसके पंजाब का शासन का बागडोर ब्रिटिश के हाथों में चला गया, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के राजाओं के थोड़ा सा मन में खलबल होगा ही कि अरे भाई हमारे प्रांत में आके, हमारे देश में ही आके हमको ही अधीन बना लिया, तो किसी को रास नहीं आएगा किसी के अधीन बनना। तो वहीं प्रथम आंग्ल जो युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये कब हुआ था? 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था। देखिए अब आगे थोड़ा सा लिख लेते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल कहने का मतलब अंग्रेज, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये कब हुआ था? 1845 से 46 ईस्वी के बीच हुआ था, ठीक है। ये चीज़ पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये हुआ था 1845 से 46 ईस्वी के बीच। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिखों के बीच हुआ था। और ये क्या हुआ था? इससे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लॉर्ड डलहौजी थे, ये पंजाब प्रांत को अपने में मिला लिए थे, जिसकी वजह से उसको फिर से वापस पाने के लिए ये हुआ। लेकिन ये 1845 ईस्वी में ही हुआ है, ठीक है। ये 1849 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय मिलाए थे, ठीक है। अब देखिए पंजाब, देखिए अब यहाँ के कुछ फसल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब सारा ये तो इतिहास इसका हो गया, पंजाब के इतिहास हो गया। अब पंजाब में है तो शासन का बागडोर जब चल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? शासन का बागडोर जब चल रहा है तो वहाँ पे कुछ खाएगा पिएगा आदमी, तब तो वहाँ के शासन करेगा। बुझाइल कि ना बुझाइल? और ना बुझाइल तो आओ मर्दे है ने बुढ़वा पे कहाँ देखता रह, ध्यान बा कहीं। और अभी तक ले मर्दे सब्सक्राइब ना कोई लोग तो सब्सक्राइब करो ना मर्दे, जाके एक से और अच्छा वीडियो नहीं मिली मर्दे, करो। चलो आवा ही जान। देखो कहे के मतलब कि अब तो हनी के हम बताया जा रहा बानी कि पंजाब के फसल, मुख्य फसल के बारे में बड़ी मजा आई मर्दे सुन के। देखिए लोग आओ बचवा है नहीं, आजा। पंजाब के अब फसल के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फसल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि पंजाब की मुख्य फसल का होला। जैसे हमने के गेहूँ रोपे निसन, धान रोपे निसन, कपास तो हमने के बिहार में ना होला, लेकिन यहाँ ससुरा पंजाब में गेहूँ होला। ये थी तारा गेहूँ हो गई, धान हो गई, तारा कपास हो गई। ये तीनों बहुत अधिक मात्रा में होला, ठीक है। तो धान हो गया, गेहूँ हो गया और कपास, ठीक है। ये यहाँ की मुख्य फसल है। कहाँ के? पंजाब के मुख्य फसल है, ठीक है। अब ये तो हमने के सारा चीज़ जान लेनी सन मर्दे। अब फसल हो गई, अब तो खा के टंच हो गई सन। अब टंच भइला के बाद अब चलना यार तनी घूम के आ जा, तो घूमे खातिर जगह हो तो होके के चाहिए का बच्चा लोग। खाना तो खा लेनी सन, गेहूँ सारा चीज़ ये थी जान गई सन कि फसल का होला। अब हमने के अब दौड़ आइल कि चल भैया रे घूम के आ जा। तो हाँ, तो घूमहू के जगह बा पंजाब में। अमृतसर के नाम सुनले बड़ा लोग, जेके स्वर्ण मंदिर बा वही जान, आ मस्त जगह के कहल जाला कि वहाँ की सोना के मंदिर बा। तो आवा लोग ही जान। अब पंजाब के पर्यटक स्थल के बारे में जान लो जा। पर्यटक स्थल माने बुझाइल हो बचवा लोग? बुझाइल का कह जाला पर्यटक स्थल? जौन तहनी जाला लोगिन है NIT के बगलवा में का करे, बुझाला उहे पर्यटक स्थल। कबो इको पार्क में चल जाला लोगिन केकरा संगे, अब तो बुझाइए गई हुई। आ ना बुझल तो बुझ लिया लोग मर्दे का। चलो पर्यटक स्थल के बारे में थोड़ा सा हमने के जान लो जाओ। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर
अच्छा, ये अमृतसर के स्वर्ण मंदिर तो पर्यटक स्थल मर दिए, तो इहो बात हमनी के जाने के चाही कि ये अमृतसर के जौन स्वर्ण मंदिर हुआ बा एकरा के बनौले बाटे। तो आवो लोग हमरा संग, ई बनौले बाड़न ये थी सिख धर्म के गुरु एगो रहलन अर्जुन देव, ठीक बा, उहे बनौले रहलन। कौन बनाए थे लोग? गुरु अर्जुन देव ने सिख धर्म के ये थे गुरु, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुए किए थे? 1589 ईस्वी में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की स्थापना 1589 ईस्वी में सिख गुरु अर्जुन देव ने किए थे। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए कुछ बातें और जानते हैं। अब देखिए, ये चीज़ तो हो गया कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव किए थे। अब इसका किलाबंदी भी होना चाहिए। अगर किलाबंदी नहीं होगा तो क्या होगा कि बाहर के जितना भी आक्रमणकारी आएगा सब उसे लूट के लेके चला जाएगा, ठीक है। तो हम काहेला लूटने देंगे भाई? हमारा सोना का जो मंदिर बना है, स्वर्ण मंदिर बना है, और इसकी किलाबंदी ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? तो वहीं एक गुरु थे हरगोविंद जी, वो क्या किए थे? किलाबंद वहीं उन्हीं के द्वारा हुआ था। अमृतसर के जो ये थे हुआ था अमृतसर की किलाबंदी अमृतसर के किलाबंदी कौन किए थे? गुरु हरगोविंद जी। गुरु हरगोविंद जी। किया गया था, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए मतलब एक चीज़ और है, आनंदपुर साहिब में एक शालीमार बाग का भी ये थी है, ठीक है। शालीमार बाग, श्री केसरगढ़ साहिब, मोती बाग, राजमहल पंजाब के प्रमुख ये चीज़ें थी है। और कौन कौन सा है तो देखिए थोड़ा सा लिख लीजिए मेरे साथ। आनंदपुर साहिब, इसके अलावा आनंदपुर साहिब है, आनंदपुर साहिब, ठीक है। और फिर मोती मस्जिद, मोती मस्जिद नहीं, मोती मस्जिद को औरंगजेब बनवाया था, जो कि दिल्ली के लाल किला में है, ठीक है। लेकिन अब इसके बारे में मोती बाग, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। मोती बाग कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में है, ठीक है। अब राजमहल, ये थी पंजाब के प्रमुख स्थल है। राजमहल जो है, राजमहल ये पंजाब के प्रमुख स्थल है। पंजाब के प्रमुख स्थल है, ठीक है। अब ये तो हम लोग जान गए यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। अब देखिए हम लोग क्या जाने? फसल जाने, ठीक है। अब फसल जान गए, उसके बाद पर्यटक स्थल जान गए। अब देखिए फसल जान गए, पर्यटक स्थल जान गए, अब हम लोग को पैसा आएगा कहाँ से? तो ये उद्योग के बारे में जान लेते हैं। पैसा रहेगा तभी ना हम लोग पर्यटकों में घूमने जाएंगे, अच्छा फसलों खरीदेंगे। तो उद्योग धंधा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उससे पहले हम मिटा देते हैं इसको। देखिए आइए उद्योग के बारे में अब जानेंगे, ठीक है। क्या चीज़ के बारे में? उद्योग के बारे में। उद्योग, अब उद्योग क्या मतलब होता है? उद्योग ऐसा होता है जहाँ पे प्रोडक्शन
प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का कार्य होता है, वहाँ पे कोई वस्तुओं का निर्माण का कार्य होता है, स्टोरेज का काम होता है, उद्योग धंधा कहा जाता है। ठीक है, जहाँ से कच्चे मालों से वहाँ पे उत्पादित वस्तुओं जो कि यूज में आती है, वैसे स्थान को उद्योग कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है, बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक ना। आइए अब आगे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको, पटियाला को। पटियाला, 2 पैक पटियाला पैक लगा के सुने होंगे आप लोगों ने। पटियाला, पटियाला के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। तो पटियाला के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पटियाला में क्या है, तो पटियाला में है बहुत कुछ लेकिन जानेंगे थोड़े, है बहुत कुछ लेकिन जानेंगे थोड़ा थोड़ा चीज़। लेकिन एक बार जान लेंगे तो अपच हो जाएगा मर्दे। अब यहाँ क्या तू हमर दिया ध्यान देले बड़ा। देखो, सबसे पहले रेलवे डीजल इंजन पटियाला में बनल, ओकर बाद विद्युत मोटर कहाँ बनल, पटियाला में बनल। तो लिख लेवे के तो मजा आई। रेलवे डीजल इंजन, ठीक बा। ओकर बाद विद्युत मोटर, रेलवे विद्युत मोटर, रेलवे विद्युत मोटर ये कहाँ बनल, पटियाला में बनल। रेलवे विद्युत मोटर के निर्माण के लिए प्रमुख केंद्र है। रेलवे विद्युत मोटर के निर्माण के लिए, निर्माण का प्रमुख केंद्र है। केंद्र है, ठीक है। ये तो हम लोग पटियाला पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जालंधर। जालंधर कहाँ है, पंजाब में। अच्छा, एक चीज़ आपको लोगों को तो बताए होंगे कि पंजाब की राजधानी कहाँ है। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। आप सभी को पता होगा ही, नहीं पता होगा तो जान लीजिए, अगर नहीं बताए होंगे तो, लेकिन आपको लगता है बता दिए हैं। ठीक है, अब हम आपको क्या बताए थे, ये जालंधर। जालंधर के बारे में थोड़ी सी हम लोग जान लेते हैं कि जालंधर की क्या विशेषता है। देखिए, जालंधर की विशेषता है ना कि ये खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे खेल का सामान बनाया जाता है, जैसे ये थी फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब जालंधर में अधिक मात्रा में बनाई जाती है। तो जालंधर के बारे में, जालंधर के बारे में थोड़ी सी हम जान लेते हैं। ठीक है, जालंधर क्या कहता है, तो जालंधर कहता है कि ये खेल के सामान के लिए बहुत बड़े केंद्र है। ये खेल के सामान के लिए, ठीक है, किसके सामान के लिए, खेल के सामान के लिए, प्रसिद्ध है। यानी प्रसिद्ध कहने का मतलब यहाँ पे उत्पादन इसका बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, कहाँ पे, जालंधर में। अब इससे आगे हम थोड़ा सा कपूरथला के बारे में जान लेते हैं कि कपूरथला पे क्या होता है। कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का निर्माण होता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का निर्माण कपूरथला में ही होता है। ये कपूरथला में क्या होता है, इंटीग्रल कोच के फैक्ट्री का निर्माण यहीं पे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यहीं पे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। अब देखिए लुधियाना के बारे में जान लेते हैं। लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, लुधियाना क्या है, यहाँ पंजाब का सबसे बड़ा शहर है और ये ऊनी वस्त्रों के लिए सबसे अधिक फेमस है। लिख देते हैं, लुधियाना। कहता है लोग बलम गइले हमार लुधियाना कमाए। गाना सुनले बड़ा लोग, ना सुनले वाला तो सुनिए लोग, मज़ा वाला गाना बा। लुधियाना पंजाब का यहाँ पे लुधियाना में क्या होता है, ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। बुझल लोग, पटियाला जौन लुधियाना बा नु ऊनी वस्त्र का खातिर प्रसिद्ध बा, लेकिन ई बा पंजाब के सबसे बड़का शहर हवे, पंजाब प्रसिद्ध है तथा
ये पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन है? ये लुधियाना है। ठीक है, आप सभी को पता हो गया होगा, और नहीं पता है तो हमारे सामने बोर्डवा पे लिखा हुआ है, इसको लिख डालिए, लिख लीजिए बउआ लोग, नहीं तो पछताइएगा, ना लिखिएगा तो। शहर यह कहाँ है? सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब वन्य जीव अभयारण्य के बारे में जान लेते हैं कि पंजाब का सबसे प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य कौन है। तो मर्दे पंजाब के सबसे बड़का वन्य जीव अभयारण्य है जो ना होकर के चाहिए अबोहर। देखो आवा लोग लिख ले लोग, ठीक बा। तो पंजाब के ये थी वन्य जीव अभयारण्य का नाम क्या है? अबोहर है। देखिए पंजाब में एक अबोहर वन्य अबोहर जो है ना, ये पंजाब का वन्य जीव अभयारण्य है। पंजाब का वन्य जीव अभयारण्य है। अच्छा ये कुछ चीज़ बताओ लोग मर्दे, का तोहनी के ई बात समझ में आवता कि वन्य जीव अभयारण्य कहल केकरा के जाला? नहीं के समझ में आवत तो जान लो लोग ना मर्दे, नहीं के समझ में आवत तो देखो, वन्य जीव अभयारण्य ओकरा कहल जाला नु जहाँ पे जीव जंतु के संरक्षण देवल जाए, ओकरा के शासन ना कइल जाए फ्री होके, लेकिन ओकर संरक्षण प्रदान कइल जाए कि बाहरी कोनो चीज़ से ओकरा आघात ना होके। ठीक ना, जैसे कि हमनी के बिहार में वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य बा, वहाँ पे बाघ बा, शेर बा, तो ओकरा के एगो जंगल बाटे, उ क्षेत्र में घेर देवल गइल बा, और वहाँ पे बाहरी लोग के जाना माना बाटे, काहे कि अगर अंदर जाई तो ये हो जाई, का होई? समझ गइल नु? ना समझ लो तो समझ का मर्जी समझा यहाँ। अब देखो, अब तो हमनी के उद्योग धंधा के बारे में चल ये थी पढ़ लेनी सन, अब आगे और इन चीज़ थोड़ा सा जान लोगे तो ओकरा बाद हमनी के पंजाब खत्म हो जाए। अब देखो हमनी के का पढ़ लेनी सन, ये थी उद्योग पढ़ लेनी सन, फसल पढ़ लेनी सन, ये थी व्यापार वगैरह पढ़ लेनी सन। ठीक नू, ये थी अब जानल जाई कि यहाँ पे झील, पंजाब की सबसे प्रमुख झील कौन बा? पंजाब का सबसे प्रमुख झील, पंजाब का सबसे प्रमुख झील देखिए कांजली, जो एक झील है ना, कांजली हो गया, हरिके हो गया, ये वहाँ की झील है। पंजाब की सबसे प्रमुख झील कांजली झील, ठीक है। और दूसरा नंबर में हरिके झील, ठीक है। ये चीज़ हो गया, आप लोगों ने पढ़ लिया कि यहाँ पे अबोहर ये पंजाब का वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पंजाब का सबसे प्रमुख झील कांजली हो गया, जो हरिके झील हो गया, दो गो हो गया। अब यहाँ पे नोट में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जनाब, नहीं तो पछताइएगा। नोट क्या करना है कि भारत की एकमात्र जो कृत्रिम आर्द्र भूमि क्या है? आर्टिफिशियल, नॉट ए नेचुरल। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? कम हियर। देखिए नोट पे आप लोग लिख दीजिए, यहाँ पे नोट, ये नोफ नहीं है, नोट है, ठीक है। नोट पे लिखिए, भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि कौन है? हरिके जो है यही एक कृत्रिम आर्द्र भूमि है, ठीक है, में है। अब यहाँ पे दोस्तों
फाइनली हम लोग पंजाब को हम लोगों ने पूर्ण रूप से पढ़ चुका है। अब पंजाब में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो कि बाकी हो। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे हरियाणा। जो दोस्तों हम लोग फाइनली पूरे पंजाब को पढ़ लिए हैं। आगे की क्लास में आप सभी को बीच मैं हरियाणा पढ़ाऊंगा। तब तक यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमारे लिए एक बार ज़रूर लिखें कि हम कैसा पढ़ाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।